दोस्तों पिछले वीडियो में हमने नाउन को पढ़ा था, उसके बाद नाउन के टाइप्स को पढ़ा था। उस वीडियो में मैंने आपसे कहा था कि मैं नाउन को 2 या 3 वीडियो में कंप्लीट कराऊंगा। क्यों ऐसा? क्योंकि नाउन बहुत ही लंबा टॉपिक है, इसको एक ही वीडियो में कंप्लीट नहीं किया जा सकता है। किया जा सकता है, लेकिन अगर मैं क्या है कि एक वीडियो में नाउन को कंप्लीट करने चलूँ तो नाउन बहुत ही लंबा विषय बन जाएगा, लगभग 1.5-2 घंटे का वीडियो बन जाएगा। तो उससे क्या है, देखने वाले और आप सभी को बोरियत फील होगी। तो क्या मैंने क्या किया कि इसको मैं पार्ट बनाकर लगभग 2 या 3 पार्ट बनाकर पढ़ाऊंगा, जिससे आप लोगों को बोरिंग भी नहीं होगी और चीज़ें कवर भी हो जाएगी। तो दोस्तों आज हम लोग पढ़ेंगे नाउन के नंबर्स ऑफ नाउन पढ़ेंगे, जेंडर ऑफ नाउन पढ़ेंगे, उसके बाद केस ऑफ नाउन पढ़ेंगे। नंबर ऑफ नाउन क्या है? मतलब कि वचन, नाउन के वचन को पढ़ेंगे हम लोग। उसके बाद जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं संज्ञा के विकार वचन। उसके बाद जेंडर ऑफ नाउन पढ़ेंगे, जिसको हिंदी में लिंग कहा जाता है। नाउन का लिंग क्या है उसको पढ़ेंगे। उसके बाद केस ऑफ नाउन को पढ़ेंगे कि नाउन कौन से स्थान में यूज होता है। तो चलिए दोस्तों आज का विषय शुरू करते हैं। विषय को शुरू करने से पहले नमस्कार दोस्तों, दिस इज सागर विश्वकर्मा और आप सभी का मेरे वे टू लर्निंग चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। सो विदाउट डिले लेट्स गेट स्टार्टेड। तो सबसे पहला विषय है नंबर्स ऑफ नाउन। नंबर्स ऑफ नाउन क्या है उसको समझने का कोशिश करिए। द नाउन वर्ड्स आर डिवाइडेड into only 2 types, that is singular number and plural number। कहने का मतलब नंबर्स ऑफ नाउन को हिंदी में कहा जाता है संज्ञा के विकार वचन, और इस संज्ञा के विकार को 2 भागों में बांटा गया है। वो कौन कौन से? सिंगुलर नंबर जिसको हिंदी में एक वचन कहा जाता है, दूसरा प्लूरल नंबर जिसको हिंदी में बहुवचन कहा जाता है। तो सिंगुलर नंबर क्या है समझने की कोशिश करिए। When the noun words denote with the one person or things is said to be in singular number. For example, boy, girl, book, pen, etc. कहने का मतलब कि जब नाउन वर्ड्स किसी एक पर्सन को, किसी एक वस्तु को इंडिकेट करेगा तो उसको हम लोग सिंगुलर नंबर बोलेंगे, जिसको हिंदी में हम लोग एक वचन बोलेंगे। सिमिलरली when the noun words denote with more than one is said to be in plural number। मतलब कि जब नाउन एक से ज़्यादा होगा, जब नाउन वर्ड्स एक से ज़्यादा होगा तो उसको हम लोग प्लूरल नंबर बोलेंगे, जिसको हिंदी में बहुवचन कहा जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे फर्स्ट मैंने क्या कहा था, सिंगुलर नंबर में बॉय, बॉय का यहाँ प्लूरल नंबर में क्या होगा? बॉयज़। फिर कहा था मैंने सिंगुलर नंबर में गर्ल, गर्ल का गर्ल्स, फिर बुक का बुक्स, पेन का पेन्स। इस तरह से सिंगुलर से प्लूरल हुआ। अगर चीज़ें एक होगी तो वो सिंगुलर कहलाएगी, अगर एक से ज़्यादा होगी तो वो प्लूरल कहलाएगी। अब ये सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनते हैं उसको समझना पड़ेगा। उसको समझने के लिए हमें बहुत से फॉर्मूला को देखना पड़ेगा। ऐसे ही सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनते, सिंगुलर से प्लूरल बनाने का भी तरीका होता है, उसका भी फॉर्मेट होता है, फॉर्मूला होता है, उसको आगे हम लोग समझेंगे। जैसा कि आप सब जानते हैं जनरली सिंगुलर से प्लूरल बनने के लिए हम लोग पीछे में एस लगा देते हैं। कहने का मतलब कि किसी भी नाउन वर्ड्स के पीछे अगर हम लोग एस लगा देते हैं तो वो सिंगुलर से प्लूरल में बदल जाता है। फॉर एग्जांपल देखिए रेशियो, RATIO रेशियो। रेशियो को अगर हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो उसके पीछे हम लोग एस ऐड कर देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जांपल RATIO रेशियो, अब उसको प्लूरल बनाने के लिए RATIOS रेशियोस, तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन गया। उसी तरह से मोटर, MOTOR मोटर, अगर मोटर को सिंगुलर से प्लूरल बनाना होगा तो हम लोग उसके पीछे में हम लोग एस ऐड करेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। उसी तरह से थिंग, थिंग को प्लूरल बनाएंगे, कैसे बनाएंगे? THING थिंग, उसको प्लूरल बनाने के लिए पीछे में हम लोग एस को ऐड कर देंगे तो वो थिंग्स, वो प्लूरल बन गया। सेम उसी तरह से फोटो का फोटोज, कैट का कैट्स, डॉग का डॉग्स, पेंसिल का पेंसिल्स। मतलब कि ज़्यादातर नाउन वर्ड्स के पीछे एस ऐड कर देने से वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि ज़्यादातर नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए उसके पीछे एस लगा दिया जाता है। बट व्हेन द नाउन वर्ड्स एंड विथ S, CH, SH और X, अगर कोई भी नाउन वर्ड के अंतिम में एंडिंग वर्ड जो अगर S रहेगा, CH रहेगा या फिर
SH रहेगा या फिर X रहेगा, तो उसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं। आप पीछे मेरे बोर्ड पर देख सकते हैं क्लास, एक एग्जाम्पल लीजिए, क्लास CLASS क्लास। क्लास का एंडिंग वर्ड्स कौन सा है, S है। तो मैंने क्या कहा आपको, जब इस तरह से कोई भी एंडिंग वर्ड्स S होगा, CH होगा, SH होगा या फिर X होगा, तो उसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, एंड में हम लोग ES को जोड़ देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल लीजिए क्लास ना, CLASS क्लास, एंडिंग वर्ड्स क्या है, S है, क्लास। तो इसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए लास्ट में ES ऐड कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल CLASS क्लास, पीछे में ES ऐड कर देंगे तो वो क्लासेस हो जाएगा। उसी तरह से किस, KISS किस, एंडिंग वर्ड्स क्या है, S है, तो इसको प्लूरल बनाने के लिए पीछे ES, KISS किस, ES किसेस, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। उसी तरह से टैक्स, TAX टैक्स, एंडिंग वर्ड्स क्या है, X है। जैसे कि मैंने कह दिया था कि कोई भी नाउन वर्ड जिसका एंड में S होगा, CH होगा, SH होगा या फिर आइदर X होगा, तो उसको पीछे हम लोग को बेझिझक ES लगा देना है तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो टैक्स के पीछे में एंडिंग वर्ड्स X है, तो इसके पीछे भी जाहिर सी बात है हम लोग EX लगाएंगे। जैसे TAX टैक्स, TAXES टैक्सेस, तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन गया। जस्ट लाइक बॉक्स एंड बॉक्सेस। उसी तरह से टॉर्च, TORCH, यहाँ में वर्ड का एंड क्या में हुआ, CH से हुआ। आप ऊपर देख रहे हैं कि CH, SH ये सब भी उसका भी सेम है, तो टॉर्च का CH में एंड हुआ, तो टॉर्च को हम लोग प्लूरल बनाने के लिए टॉर्चेस, TORCH, लास्ट में हम लोग ES ऐड कर देंगे तो वो टॉर्चेस हो गया। सिमिलरली मैच, मैचेस। उसके बाद डिश, DISH डिश, यहाँ में SH से एंड हुआ, तो उसको भी हम लोग प्लूरल बनाने के लिए DISH डिश, ES डिशेस। उसी तरह से वॉच, वॉचेस। तो नाउन के एंड में S होगा, SH होगा, CH होगा और X होगा, तो आपको उसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए पीछे में ES ऐड करना होगा। सिमिलरली व्हेन द नाउन वर्ड्स एंड विद O, जब कोई नाउन वर्ड्स का एंडिंग वर्ड्स जो O होता है, तब उसको भी हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए पीछे में ES ऐड करते हैं। फॉर एग्जाम्पल वोल्केनो, VOLCANO, वोल्केनो, इसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए पीछे में ES ऐड कर देंगे तो वो वोल्केनो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। उसी तरह से इको, ECHO, इको, तो एंडिंग वर्ड्स कौन सा है, O है। अब इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ECHO, पीछे में हम लोग ES ऐड कर देंगे, इकोस। उसी तरह से कार्गो, कार्गोज, बफेलो, बफेलोस, हीरो, हीरोस, मैंगो, मैंगोस। तो आपने समझा कि अगर नाउन वर्ड्स का एंडिंग वर्ड्स O रहेगा तो उसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए ES का यूज करेंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। बट कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे भी हैं जिसके एंड में O होता है, O होता है एंड में, बट उसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए ES का यूज नहीं करते। आप देख सकते हैं रेशियो, RATIO, रेशियो, यहाँ पर एंडिंग वर्ड O ही है, बट कंडीशन क्या है कि इसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ES ऐड नहीं करेंगे, वो गलत हो जाएगा। अगर हम लोग लिखेंगे RATIOES रेशियोस तो वो गलत हो जाएगा। उसको हम लोग क्या से प्लूरल बनाएंगे, उसको हम लोग S पीछे में डालेंगे तो वो प्लूरल बन जाएगा। उसी तरह से सोलो, SOLO, सोलो, तो सोलोस को हम लोग प्लूरल बनाने के लिए पीछे में ES के बजाय हम लोग ओनली S का यूज करेंगे। उसी तरह डायनमो, डायनमोस। तो कहने का मतलब कि इस तरह के वर्ड्स को आपको याद करना पड़ेगा। रूल्स मैंने आपको बता दिया कि जब भी नाउन वर्ड्स का एंडिंग में O रहेगा तो उसको हम लोग जनरली ES लगाकर प्लूरल बनाते हैं, लेकिन जब कुछ वर्ड्स ऐसे हैं जिसके पीछे में ES नहीं लगता, तो इस तरह के वर्ड्स को आपको याद करने होंगे, याद करके रखने होंगे। नेक्स्ट,
व्हेन द नाउन वर्ड्स एंड विथ वाई, अगर किसी भी नाउन के वर्ड के एंड में वाई रहेगा तो उसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। आप पीछे बोर्ड में देख सकते हैं बेबी, BABY बेबी। अगर एंडिंग वर्ड्स वाई रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे, वाई को रिमूव करके वाई के जगह पर हम लोग आई को पुट करेंगे, वाई को रिमूव करेंगे, उसके स्थान पर हम लोग आई को डालेंगे, उसके बाद पीछे में ES ऐड कर देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल BABY बेबी, इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए BABY को हमने रिमूव कर दिया, वाई की जगह पे हमने आई को पुट कर दिया, उसके बाद फिर ES ऐड कर दिया बेबीज। उसी तरह सिटी, CITY सिटी, उसके प्लूरल बनाने के लिए CITY को रिमूव करके आई लगा दिया सिटी, उसके बाद ES ऐड कर दिया सिटीज। उसी तरह स्टोरी, STORY स्टोरी, इसको प्लूरल बनाने के लिए STORIES स्टोरीज। उसी तरह से आर्मी, ARMY आर्मी, ARMY को रिमूव करके IES आर्मीज। फिर लेडी का लेडीज, LADIES लेडीज। तो Y को रिमूव करना है, सिंपल सा कंसेप्ट है, Y को रिमूव करना है, Y को रिमूव करके उसके जगह पर I को पुट करना है, देन पीछे में ES ऐड करना है तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। ओके गाइस, आशा करता हूं कि आप लोग समझ रहे होंगे। अगर फिर भी कुछ प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछ सकते हैं। नेक्स्ट, व्हेन द नाउन वर्ड्स एंड विथ F and FE, बिल्कुल Y की तरह ही अगर कोई भी नाउन वर्ड्स का एंडिंग में F रहेगा या फिर FE रहेगा तो उसको हम लोग कैसे प्लूरल बनाएंगे, सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाएंगे। उसको हम लोग FE या फिर F को हम लोग रिमूव करके उसके जगह पर हम लोग V को पुट करेंगे, F या फिर FE को रिमूव करेंगे, उसके जगह पर V को पुट करेंगे, V को रिप्लेस करेंगे, उसके बाद लास्ट में ES ऐड कर देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए टिफ, THIEF टिफ, तो इसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए THIEF को रिमूव कर दिया, F की जगह पर V लगा दिया, फिर ES टिप्स, ये बन गया सिंगुलर से प्लूरल। उसी तरह से वॉल्फ, WOLF वॉल्फ, वॉल्फ को प्लूरल बनाने के लिए WOL तक जाएंगे, फिर F को हम लोग क्या करेंगे, उसको वहां से रिमूव कर देंगे, उसके जगह में हम लोग V को रिप्लेस कर देंगे, फिर ES ऐड कर देंगे तो वॉल्फ्स वो सिंगुलर से प्लूरल बन गया। उसी तरह से सेल्फ, SHELF सेल्फ, उसका प्लूरल होगा SHELVES सेल्फ्स। उसी तरह से नाइफ, KNIFE नाइफ, नाइफ में FE है, FE को हम लोग रिमूव कर देंगे, उसके जगह में V लगा देंगे, KNIV, उसके बाद में ES पुट कर देंगे तो वो नाइफ्स। उसी तरह से लाइफ, LIFE लाइफ, इसमें भी FE को रिमूव करेंगे, LIV रिमूव करके V लगा दिया, फिर ES कर दिया तो लाइफ्स। उसी तरह से वाइफ, वाइफ WIFE वाइफ, यहाँ में एंडिंग वर्ड्स कौन सी है, FE को हम लोग रिमूव कर देंगे, उसके जगह V लगा देंगे, WIV, लास्टली हम लोग उसमें ES ऐड कर देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। तो दोस्तों इस तरह से आप लोग चीज़ों को, नाउन को सिंगुलर से प्लूरल बना सकते हैं। ये कुछ कंसेप्ट है, इस कंसेप्ट को आप याद करेंगे तो आप इजीली, बिल्कुल इजी वे में सिंगुलर नाउन को आप लोग प्लूरल नाउन बना सकते हैं। नेक्स्ट नाउन वर्ड्स थोड़ा हटके है, इसमें हम लोग एंडिंग के वर्ड्स में कोई रिप्लेस या फिर एडिंग नहीं करेंगे। इसमें हम लोग क्या करेंगे, बीच के वावेल्स को ही चेंज कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल आप देखिए वावेल्स को चेंज करेंगे, MAN मैन, मैन एक पुरुष को मैन कहा जाता है तो उसको हम लोग प्लूरल बनाने के लिए क्या करेंगे, उसके इनसाइड के वावेल्स को हम लोग चेंज कर देंगे, रिप्लेस कर देंगे, ए के जगह में हम लोग ई लगा देंगे। फॉर एग्जांपल MEN मैन, तो हमने जहाँ एक पुरुष को मैन कहा जाता है MAN मैन, अब एक से ज़्यादा को हम लोग ए की जगह में ई को हम लोग अगर रिप्लेस कर देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। उसी तरह से फुट, FOOT फुट, इसमें भी हम लोग अंदर के वावेल्स को क्या करेंगे, वावेल्स को रिप्लेस करेंगे। किसके साथ रिप्लेस करेंगे, वावेल्स के साथ ही रिप्लेस करेंगे, लेकिन ओ वाले वावेल्स की जगह पे हम लोग ई वावेल्स को लगाएंगे, जैसे FEET फिट, तो ये सिंगुलर से प्लूरल बन गया। उसी तरह तुथ,
TOOTH, तुट, एक दांत को तूत कहा जाता है, एक से अधिक दांत को टिट कहा जाता है। तो हम लोगों ने क्या किया, सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हमने अंदर के डबल ओ वाले वोवेल्स को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे, डबल ई से, तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन गया। उसी तरह माउस, MOUSE, माउस, एक चूहा को माउस कहा जाता है, तो एक से अधिक वाले को माइस कहा जाता है। तो हमने MOUSE, ओ को हमने रिप्लेस कर दिया, किससे, आई से, MICE, माइस। उसी तरह से वोमेन, वोमेन, WOMAN, वोमेन, उसका प्लूरल बनाने के लिए WOMEN, वोमेन, तो ए की जगह हमने ई को रिप्लेस कर दिया। दोस्तों कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसको सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए हम लोग उसके पीछे में EN या फिर REN ऐड कर देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। इस तरह के नाउन वर्ड्स को आपको रिमेंबर करना होगा, याद करना होगा। फॉर एग्जाम्पल OX, ऑक्स, इसको हम लोग सिंगुलर से प्लूरल बनाने के लिए कुछ भी हटाएंगे नहीं, कुछ भी ऐड नहीं, रिप्लेस नहीं करेंगे, हम लोग सिंपली EN ऐड कर देंगे तो वो ऑक्स से ऑक्सेन हो गया, OXEN। उसी तरह से चाइल्ड को अगर सिंगुलर से प्लूरल बनाएंगे तो उसके पीछे हम लोग REN ऐड कर देंगे तो वो सिंगुलर से प्लूरल बन जाएगा। इस तरह के सिंगुलर और प्लूरल वर्ड्स को याद करने के लिए आपको कंसेप्ट को नहीं, इसको याद करना पड़ेगा, तब जाके होगा। नेक्स्ट है, कुछ नाउन वर्ड्स ऐसे भी होते हैं जिसका सिंगुलर भी सेम रहता है और प्लूरल भी सेम रहता है। कहने का मतलब आई मीन टू से कि वो चेंज नहीं होते। अगर उसको एक वचन भी, उसको अगर सिप, एग्जाम्पल सिप लीजिए, भेड़, एक भेड़ को भी हम लोग सिप ही बोलेंगे, एक से ज़्यादा भेड़ को भी हम लोग सिप ही बोलेंगे, यहाँ पे कोई भी बदलाव नहीं है। मतलब कि देखिए फॉर एग्जांपल आप बोर्ड में देख सकते हैं SHEEP, सिप, यह सिंगुलर के लिए भी यूज़ होता है और प्लूरल के लिए भी यूज़ होता है। इसी तरह से डियर, डियर का प्लूरल भी डियर ही होगा। स्वाइन, स्वाइन मतलब सुअर, तो सुअर का प्लूरल भी, स्वाइन का प्लूरल भी स्वाइन ही होगा। उसी तरह से सैल्मन, सैल्मन क्या है, एक प्रकार का मछली है, तो उसका प्लूरल अगर प्लूरल बोलेंगे तो वो भी सैल्मन ही होगा, तो उसमें कोई चेंज नहीं होगा उसमें। उसी तरह कोड, कोड का प्लूरल भी COD, कोड ही होगा। नेक्स्ट एक चीज याद करिए, फिश, FISH, फिश, मैंने क्या कहा, फिश, मछली, क्या ये सिंगुलर है या प्लूरल है? आप बताइए, मुझे कमेंट करके आप बताइए सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो क्यों है, अगर प्लूरल है तो क्यों है? इसको मैं नेक्स्ट किसी और वीडियो में आपको बताऊंगा, फिश सिंगुलर है या प्लूरल है, अगर वो सिंगुलर है तो क्यों है, अगर वो प्लूरल है तो क्यों है। ये आपके लिए होमवर्क है, आप मुझे जरूर कमेंट करके बताइए कि फिश जो है वो सिंगुलर है या प्लूरल है। अगर आप नहीं बता पाते हैं तो मैं किसी एक वीडियो में जरूर इसके भेद को खोल दूंगा आपको, वो सिंगुलर है या प्लूरल है। ओके गाइस, अब नेक्स्ट, ये जो नेक्स्ट नाउन वर्ड है ये जरा हटके है। आपको बता दूं, कोई भी मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन को सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जाता है। कहने का मतलब कि मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वे एज इट इज रहते हैं, उसको सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनाया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल लव, लव क्या है, प्यार है। अब इसका प्लूरल क्या होगा आप बताइए मुझे, क्या लव्स होगा? नहीं होगा ना, तो इसका मतलब ये एज इट इज रहेगा, ये लव लव ही रहेगा। उसी तरह से चैरिटी, अब चैरिटी का प्लूरल क्या हो सकता है, परोपकार का प्लूरल क्या हो सकता है, कुछ नहीं, तो ये एज इट इज रहेगा। उसी तरह काइंडनेस, ये भी ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। अब आप एग्जांपल लीजिए, मेटेरियल नाउन गोल्ड, अब गोल्ड का क्या होगा प्लूरल, गोल्ड्स होगा क्या, नहीं होगा, गोल्ड गोल्ड ही है। अगर वो थोड़ा सा गोल्ड है उसको भी गोल्ड बोलेंगे, बहुत ज़्यादा गोल्ड है तो उसको भी गोल्ड ही बोलेंगे। उसी तरह से कॉपर, कॉपर भी थोड़ा सा कॉपर भी कॉपर है, बहुत ज़्यादा कॉपर भी कॉपर ही रहेगा, एज इट इज रहेगा। उसी तरह से आयरन, ये भी ऐसा ही रहेगा। लेकिन अगर कभी कभी मेटेरियल नाउन को बदल दिया जाए, अगर उसको सिंगुलर से प्लूरल करने की कोशिश किया जाए, तो फॉर एग्जांपल आप साइड में देख सकते हो वुड, वुड को अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे, वैसे तो वुड का प्लूरल होगा नहीं, लेकिन अगर उसको हम लोग फिर भी बनाएंगे तो हम लोग लिख देंगे फॉरेस्ट। अगर फॉरेस्ट लिख देंगे तो बहुत ज़्यादा वुड आ जाता है उसमें, तो उसको फॉरेस्ट लिख देंगे। इसमें क्या होगा, ये सिंगुलर से प्लूरल तो जरूर बन गया, वुड से फॉरेस्ट, फॉरेस्ट एक प्लूरल बन गया, लेकिन इसका और एक इसमें चीज़ रहेगी, वो रहेगी इसका
नाउन ही चेंज हो जाएगा। वुड जो मेटेरियल नाउन है, अब इसको हमने फॉरेस्ट बना दिया, इसको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग ने फॉरेस्ट कर दिया, तो वो नाउन भी बदल जाएगा। नाउन क्या होगा, मेटेरियल नाउन से वो कॉमन नाउन में बदल जाएगा। फॉरेस्ट एक कॉमन नाउन है। उसी तरह से कॉपर, कॉपर को अगर हम लोग प्लूरल बनाएंगे तो हम लोग लिखेंगे कॉपर कॉइन। कॉपर कॉइन जब हमने लिख दिया तो कॉपर कॉइन जब हमने लिख दिया तो कॉपर मेटेरियल नाउन है, लेकिन हमने जब कॉपर कॉइन लिख दिया तो वो कॉमन नाउन बन जाएगा। मतलब कि मेटेरियल नाउन और एब्स्ट्रैक्ट नाउन वैसे तो सिंगुलर से प्लूरल नहीं बनते, वो एज इट इज रहते हैं, लेकिन अगर सम टाइम हम कुछ मेटेरियल नाउन को अगर हम प्लूरल बनाने का कोशिश करें तो उसमें मीनिंग में भी बदलाव आता है और वो नाउन ही चेंज हो जाता है। वो नाउन मेटेरियल नाउन से वो कॉमन नाउन में बदल जाता है। तो होप यू गाइस आपने नंबर्स ऑफ नाउन को समझा होगा। आप खुद भी प्रैक्टिस करिए, बहुत इजी है। इस तरह के कंसेप्ट को समझ जाइए, ये बहुत इजी वे में मैंने आपको समझाने का कोशिश किया है। नेक्स्ट टॉपिक हम लोग पढ़ेंगे जेंडर ऑफ नाउन। तो जेंडर क्या है, लिंग है। अब नाउन वर्ड्स को हमने उसका नंबर्स देख लिया, उसके बाद नाउन का हमने टाइप्स देख लिया, नाउन का हमने नंबर्स देख लिया। अब हमें यह बताना होगा कि ये नाउन वर्ड्स जो मेल है फीमेल है क्या है, इसका जेंडर को बताना होगा, लिंग को बताना होगा। इसीलिए हम लोग को नाउन जब पढ़ते हैं तो हम जेंडर ऑफ नाउन को भी पढ़ते हैं। इन इंग्लिश लैंग्वेज देयर आर 4 जेंडर ऑफ नाउन। इंग्लिश में 4 है, जबकि हिंदी में केवल 2 ही जेंडर होते हैं, 2 ही लिंग होते हैं। वो कौन से, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। लेकिन अंग्रेजी में 4 जेंडर है। वो कौन से है, मैस्कुलिन जेंडर। मैस्कुलिन जेंडर को हिंदी में क्या कहेंगे, पुल्लिंग। उसके बाद फेमिनाइन जेंडर मतलब स्त्रीलिंग। उसके बाद कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर को हिंदी में क्या बोलेंगे, सामान्य लिंग। उसके बाद न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर मतलब नपुंसक लिंग भी बोल सकते हैं, जो आगे मैं बताऊंगा आपको। तो पहले समझते हैं मैस्कुलिन जेंडर, फेमिनाइन जेंडर और कॉमन जेंडर और न्यूट्रल जेंडर। ये क्या है, इसको हम लोग ब्रीफली डिफाइन करते हैं। मैस्कुलिन जेंडर क्या है, इसको हिंदी में हमने क्या कहा, इसको हमने पुल्लिंग। मतलब कि इट इंक्लूड्स ऑल द मेल सेक्स, मतलब जितने भी पुरुष होंगे, पुरुषवाचक संज्ञा होंगे, वे मैस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। फॉर एग्जाम्पल सागर, मैं अपना नाम ले लेता हूँ, अगर आप लड़के हैं तो आप भी अपना नाम ले सकते हैं। उसी तरह राजू, रामू, ये सब जो लड़के होंगे, जो पुरुष होंगे, वो मैस्कुलिन जेंडर कहलाएंगे। उसी तरह से फेमिनाइन जेंडर क्या है, इट इंक्लूड्स ऑल द फीमेल सेक्स। इसके अंतर्गत सभी स्त्रीलिंग आ जाते हैं, मतलब कि लड़कियां इसके अंदर आ जाते हैं। एग्जाम्पल रीता, गीता, सीता, टीना, मीना, इना, मीना, डीका, ये सब क्या है, स्त्रीलिंग है। तो इसको हम लोग फेमिनाइन जेंडर बोलेंगे। हिंदी में क्या बोलेंगे, इसको स्त्रीलिंग बोलेंगे। उसके बाद कॉमन जेंडर, कॉमन जेंडर क्या है, जब किसी भी जेंडर को हम लोग सामान्य रूप से गिनते हैं। जैसे आप फॉर एग्जांपल ले लीजिए डॉक्टर, मैंने कह दिया डॉक्टर, डॉक्टर में मैंने ये नहीं कहा कि डॉक्टर लड़का है या लड़की है। डॉक्टर कॉमन नाउन है, डॉक्टर कहने पर कोई भी हो सकता है, वो लड़का भी हो सकता है, लड़की भी हो सकता है नपुंसक भी हो सकती है, कोई हिजड़ा भी डॉक्टर हो सकता है। तो ये कॉमन जेंडर कहलाएगा। समझ रहे हैं ना दोस्तों। मैस्कुलिन जेंडर जिसमें पुरुषवाचक संज्ञा, उसके बाद फेमिनाइन जेंडर स्त्रीलिंग वाले, जिसमें लड़की, जितने भी लड़कियां हैं उसमें आ जाएंगे। कॉमन में जो कॉमन में गिना जाएगा, डॉक्टर जैसे एग्जांपल, टीचर्स, लीडर, ये सब क्या है, कॉमन है। इसके अंदर कोई भी हो सकता है, लीडर कोई भी हो सकता है, टीचर कोई भी हो सकता है। इसमें हमने ये इंडिकेट नहीं किया कि मिस स्वाति टीचर, हम लोग का टीचर मिस स्वाति, इस तरह से हमने इंडिकेट नहीं किया, हमने पर्टिकुलर किसी टीचर का नाम नहीं, हमने कॉमन में कह दिया टीचर। अब टीचर कोई भी हो सकता है, हम लोग लड़की टीचर को भी टीचर ही बोलते हैं, लड़के टीचर को भी टीचर ही बोलते हैं, बूढ़े को भी टीचर बोलते हैं, जवान को भी टीचर बोलते हैं जो टीचिंग करते हैं। तो ये उसके बाद न्यूट्रल जेंडर, न्यूट्रल जेंडर क्या है, ऑल द नॉन लिविंग थिंग्स आर नॉन एज न्यूट्रल जेंडर। कोई भी नॉन लिविंग थिंग्स न्यूट्रल जेंडर में आ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पेन, पेन एक न्यूट्रल जेंडर है, वो नॉन लिविंग थिंग्स है। उसी तरह बुक, ये एक न्यूट्रल जेंडर है। उसी तरह फैन, टीवी, मोबाइल, ये सब क्या है, न्यूट्रल जेंडर है। न्यूट्रल जेंडर क्यों है, ये नॉन लिविंग थिंग्स है, इसलिए इसको न्यूट्रल जेंडर कहा जाता है।
उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है केस ऑफ नाउन। आप लोग जेंडर ऑफ नाउन को समझ चुके हैं दोस्तों। जब ये हम लोग का नाउन कंप्लीट हो जाएगा तब मैं आपको एक एक्सरसाइज कराऊंगा जिसमें मैं कुछ नाउन वर्ड, सेंटेंस में कुछ नाउन वर्ड्स दूंगा, उसमें आपको मैं पूछूंगा ये नाउन है तो ठीक है, ये नाउन है, किस टाइप का नाउन है, ये कौन सा टाइप वाला नाउन है। नाउन के 5 टाइप्स होते हैं। फिर मैं पूछूंगा कि ये इस नाउन का नंबर क्या है, फिर आपको बताना होगा इसका जेंडर क्या है, फिर आपको बताना होगा उसका केस क्या है। इसीलिए आप नाउन को पढ़ रहे हैं तो नाउन के टाइप्स के साथ साथ में नंबर्स ऑफ नाउन, जेंडर ऑफ नाउन, केस ऑफ नाउन, इन सब को भी आप लोग बहुत ही ध्यान से पढ़िएगा क्योंकि ये बहुत ज़रूरी है किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। इसी तरह से तो आपको यही सबसे तो सवाल पूछे जाते हैं, इसीलिए आप इसको बहुत ही धैर्य और ध्यान के साथ पढ़िए। नेक्स्ट चलिए शुरू करते हैं केस ऑफ नाउन। केस ऑफ नाउन में क्या होता क्या है कि नाउन वर्ड्स कौन से जगह पर यूज हो रहे हैं उसको आपको देखना है। नाउन एक सेंटेंस होगा, उस सेंटेंस में नाउन फर्स्ट में यूज हो रहा है, बीच में यूज हो रहा है, लास्ट में यूज हो रहा है, उसके बाद में कोई कोमा वोमा तो नहीं लग रहा है, इन सब को देखना होता है। वो सब चीज को आपको केस ऑफ नाउन में देखना पड़ेगा। केस ऑफ नाउन के टाइप्स कितने हैं? केस ऑफ नाउन 4 प्रकार के होते हैं, नॉन एज सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, पॉजिटिव केस ऑफ नाउन एंड वोकेटिव केस ऑफ नाउन। अब सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन क्या है उसको समझने की कोशिश करते हैं। सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, जब नाउन वर्ड सेंटेंस के फ्रंट में सबसे पहले यूज होगा तो उस नाउन को हम लोग सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन बोलेंगे। जैसे रामू इज ईटिंग एन एप्पल, रामू इज ईटिंग एन एप्पल। रामू यहाँ में कहाँ पे यूज हुआ है? फर्स्ट में यूज हुआ है, तो वो क्या होगा, उसका केस क्या होगा? सब्जेक्टिव होगा। रामू का कौन सा केस होगा? सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन होगा वो। क्यों? क्योंकि वो आगे में यूज हुआ है। उसी तरह गीता इज प्लेइंग फुटबॉल, गीता इज प्लेइंग फुटबॉल, गीता सबसे फ्रंट में यूज हुआ तो वो क्या होगा? सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन होगा। उसी तरह से अभी मैंने फर्स्ट में क्या कहा सेंटेंस, रामू इज ईटिंग एन एप्पल, यहाँ में एन एप्पल ये दूसरा नाउन है, एन एप्पल भी नाउन है, लेकिन वो कहाँ पे यूज हुआ? वो ऑब्जेक्ट की जगह पे यूज हुआ। मतलब जो फर्स्ट में यूज होगा वो सब्जेक्ट कहलाएगा, जो नाउन वर्ड एंड में यूज होगा, सेंटेंस के एंडिंग में यूज होगा, सेंटेंस के एंड में आएगा, उसको हम लोग ऑब्जेक्ट बोलेंगे। वो ऑब्जेक्ट का जगह है, इसलिए उसको हम लोग ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन बोलेंगे। जैसे मैंने कहा रामू इज ईटिंग एन एप्पल, रामू ठीक है वो सब्जेक्ट के जगह पर है। उसके बाद एप्पल क्या है? वो भी नाउन है, लेकिन वो कौन सा जगह में है? ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन है वो, क्योंकि वो ऑब्जेक्ट के जगह में है। इसी तरह से रीता, मैंने क्या कहा था, गीता इज प्लेइंग फुटबॉल, फुटबॉल भी नाउन है, वो कहाँ पर है? वो ऑब्जेक्ट के स्थान पे है, वो लास्ट में, सेंटेंस के लास्ट में है, तो वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहलाएगा फुटबॉल। तो दूसरा पॉजेसिव नाउन। पॉजेसिव नाउन में क्या होता है? पॉजेसिव नाउन में हम लोग नाउन के तुरंत बाद में एपोस्ट्रोफी कोमा लगाएंगे। क्या लगाएंगे? एपोस्ट्रोफी कोमा लगाएंगे, उसके बाद एस लगाकर फिर हम लोग सेंटेंस को लिखेंगे। जैसे आई नो रमेश हाउस, आई नो रमेश हाउस, यहाँ में रमेश लिखा हमने RAMESH रमेश, उसके बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा दिया, फिर एस लगा दिया, रमेश हाउस। हम रमेश के घर को, मैं रमेश के घर को जानता हूँ। उसी तरह से नीतास ब्रदर इज कमिंग, नीतास ब्रदर इज कमिंग, यहाँ में हमने क्या किया? नीता के भैया आ रहे हैं, नीता के भैया, तो यहाँ में NEETA नीता लगाया, उसके बाद एपोस्ट्रोफी कॉमा लगाया, फिर एस लगाया। नीतास हम इंडिकेट कर रहे हैं, नीतास से रिलेटेड किसी को हम इंडिकेट कर रहे हैं, तो वो पॉजिटिव केस ऑफ नाउन कहलाएगा। नेक्स्ट है वोकेटिव केस ऑफ नाउन। वोकेटिव केस ऑफ नाउन में क्या होगा? नाउन के तुरंत बाद हम कोमा लगाएंगे, नाउन के तुरंत बाद में, गाइस क्या कहा मैंने? नाउन के तुरंत बाद हम कोमा लगाएंगे, फिर सेंटेंस को कंटिन्यू करेंगे। जैसे गांधीज फिलोसॉफी इज एप्रिशिएट, गांधीज फिलोसॉफी इज एप्रिशिएट, यहाँ हमने कहा गांधी का फिलोसॉफी जो क्या है वो एप्रिशिएट है। उसी तरह से राजन इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ द स्कूल, राजन कॉमा लगाया, तुरंत राजन के बाद तुरंत कॉमा लगाया, उसके बाद इज द बेस्ट क्रिकेटर ऑफ स्कूल,
वो स्कूल का बहुत ही बेस्ट क्रिकेटर है। उसी तरह से सीता इज द बेस्ट डांसर ऑफ द हाउस। चलिए हाउस ही मान लेते हैं। सीता इज द बेस्ट डांसर ऑफ द हाउस, वो घर में सबसे बेस्ट डांसर है। तो इस तरह से ये वोकेटिव केस कहलाएगा। तो दोस्तों गाइस, हमने पढ़ा केस ऑफ नाउन। केस ऑफ नाउन में हमने क्या पढ़ा? सब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन, व्हेन द नाउन वर्ड्स यूज द प्लेस ऑफ सब्जेक्ट, तो वो सब्जेक्टिव केस कहलाएगा। व्हेन द नाउन वर्ड्स यूज द प्लेस ऑफ ऑब्जेक्ट, तो वो ऑब्जेक्टिव केस ऑफ नाउन कहलाएगा। और जिस नाउन के तुरंत बाद एपोस्ट्रोफी ई लगाकर हम बोलेंगे वो पॉसेसिव केस ऑफ नाउन कहलाएगा। और नाउन के तुरंत बाद कोमा लगकर उसके बाद फिर सेंटेंस कंटिन्यू रहेगा तो वो वोकेटिव केस ऑफ नाउन कहलाएगा। वोकेटिव केस ऑफ नाउन में हमें नाउन को बोलने के बाद थोड़ा सा रुकना होता है, क्योंकि वहाँ में अल्प विराम होता है ना, कोमा होता है, तो हम लोग को थोड़ा सा रुकना होता है, फिर सेंटेंस को कंटिन्यू करना होता है। तो गाइस, आज हमने नाउन को कंप्लीट कर दिया। हमने फर्स्ट वीडियो में हमने नाउन को पढ़ा, टाइप्स ऑफ नाउन को पढ़ा। उसके बाद आज नेक्स्ट वीडियो में हमने नंबर्स ऑफ नाउन को पढ़ा, जेंडर ऑफ नाउन को पढ़ा, केस ऑफ नाउन को पढ़ा। लेकिन नाउन कंप्लीट नहीं हुआ। नाउन से रिलेटेड मैं और एक वीडियो बनाऊंगा। उस वीडियो में आपको मैं एक्सरसाइज कराऊंगा, आपको मैं सेंटेंस दूंगा। उस सेंटेंस से आपको नाउन वर्ड्स को छान कर निकालना है। कौन कौन से नाउन वर्ड्स है उसको आपको निकालना पड़ेगा। उसके बाद में उस नाउन वर्ड्स को आपको बताना पड़ेगा ये नाउन कौन सा टाइप का नाउन है, फिर आपको बताना पड़ेगा ये नाउन का नंबर क्या है, फिर आपको बताना पड़ेगा इसका जेंडर क्या है, फिर आपको बताना पड़ेगा इसका केस क्या है। तब अगर आप बता पाएंगे तब नाउन क्लियर होगा। अगर आप ये चीज़ नहीं कर पाएंगे तो डेट मीन्स आप नाउन को नहीं जानते, आप नाउन ठीक से नहीं पढ़ा आपने। अगर आप इस चीज़ को क्लियर कर सकते हैं, उस चीज़ को आप सही से लिख पाएंगे, सही से पकड़ लिया, तब मैं मानूंगा कि आप नाउन को बिल्कुल क्लियर पढ़ चुके हैं। तो गाइस वेट करना, मैं बहुत जल्दी वीडियो को लेकर आऊँगा। उससे पहले दोस्तों, अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। मुझे पता है आप सब बहुत प्यारे हैं, आप लोगों ने अब तक तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर ही दिया होगा। अगर नहीं किया होगा तो प्लीज़ गाइस चैनल को सब्सक्राइब करना। आपको इस चैनल में फ्री ऑफ कॉस्ट एवरीथिंग, इंग्लिश ग्रामर, हिंदी लिटरेचर, जनरल अवेयरनेस, बहुत कुछ पढ़ने को मिलेगा। इसीलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को दबाना ना भूलें। तब तक के लिए अगले वीडियो में मुलाकात होगी, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, सब बखैर।